अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, और जो ईद की छुट्टी पड़ेगी उसके हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, और जो है मॉलों के अंदर जो है अलग तरीके से चेकिंग वगैरह होने लगे। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है अगर किसी भी तरीके से आप मॉलों के अंदर जाते हैं तो मॉल के अंदर जो है चेकिंग शुरू हो गए हैं। उन लोगों के जिन लोगों को काफी ज्यादा टेम्परेचर है या किसी भी तरीके से तबीयत खराब है तो वो लोग तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जो टेम्परेचर अगर उनका ज्यादा है, हाई है, तो उनको एंट्री तो वैसे ही नहीं मिलेगी मॉल के अंदर, उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरीके से आप मॉल के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल ना जाएं और अपनी सेफ्टी रखें और दूसरों को भी सलामत रखें। क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब है तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस हुआ तो आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, और ये काफी अच्छी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है, चाहे वो इंडिया हो, कुवैत हो या किसी भी तरीके से कहीं पर भी हो, तो लोगों की काफी ज्यादा मदद की जा रही है, चाहे वो खाने देकर हो या किसी भी तरीके से कुछ भी देकर लोगों की मदद की जा रही है। रमजान का महीना चल रहा है तो इसके हवाले से इंडियन एम्बेसी, इंडिया के अंदर जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, तो उसमें जो है जो खाने के कार्टून है वो बांटे गए हैं और लोगों में भेजे गए हैं। जिन लोगों को जरूरतमंद है जो लोग, उन लोगों तक वो खाना पहुंचाया गया है। जो कार्टून है उनको सबको दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुवैत में भी बहुत सारे लोग इस तरीके से जो है लोगों की मदद कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके और किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी बंदा परेशान या भूखा या किसी भी तरीके से ना हो सके। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो ये चीज आप देखते रहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो और आप आराम से जो है अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, वह भी काफी बड़ी है और ये भी आपको जान लेना जरूरी है। जो हेल्थ से रिगार्डिंग, यानी कि कहीं पर भी आप रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपने आपको अब जो है रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि अलग अलग तरीके से मॉलों के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो गई है और जल्द से जल्द जो ये काम है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी सेक्टर में रहते हैं या किसी भी एरिया में रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और इसी तरीके से आपको वैक्सीन लग जाए। और कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं तो आपको वैक्सीन लग गई हो तो कहीं पर भी आपको रोकथामी ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है अमीर की तरफ से, जो शेख सवा अमीर हैं कुवैत में, उनकी तरफ से जारी की गई है। और ये जो है जो लोग कुवैत के अंदर जेलों के अंदर बंद हैं तो उनको जो है कुछ लोगों को छोड़ने का ऐलान किया है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कायदे कानून बहुत ज्यादा कड़ी सख्ती करी जाती है जेलों के अंदर, तो उनको जो है थोड़ी राहत दी जाएगी, उनके लिए कुछ छूट दी जाएगी ईद के मौके पर। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो काफी समय से जेलों के अंदर, जिनके ऊपर कड़ी सख्ती हो रही है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या फिर अजनबी हों, कोई भी हो, अगर ज्यादा सख्ती हो रही है तो उनको थोड़ी ढील दी जाएगी ये रमजान के महीने में ईद की वजह से। तो ये एक अच्छी अपडेट है। जो लोगों, अभी बहुत सारे लोगों को छोड़ा जाएगा, तो उनके हवाले से मैंने आपको पहले अपडेट कर दी थी, 80 लोगों को छोड़ा जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है मस्जिदों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, ईद जो है इंशाल्लाह वो कल की डेट में, यानी कि जुमेरात की डेट, यानी कि 13 मई में जो है वो ईद जो है कुवैत के अंदर रहेगी। और जितनी भी इंडिया, पाकिस्तान, ये जो कंट्रियां हैं जितनी भी वगैरह वगैरह, तो इनके अंदर 14 मई को ईद रहेगी। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को ईद की बधाई हो और ईद मुबारक हो। और अगर किसी भी तरीके से अगर आप ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो कुछ जो है कायदे कानून है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, की तरफ से बताया जा रहा कि 1500 मस्जिद जो है वो ईद की नमाज के लिए तैयार की गई हैं और सभी मस्जिदों में 15 मिनट से ज्यादा
वक्त नहीं लगाना है। यानी कि कोई भी मस्जिद हो, 1500 मस्जिदें तैयार हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन किसी भी मस्जिद में 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। और रिक्वेस्ट की जा रही है कि 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा काम जो है नमाज का वो कंप्लीट हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेफ रह सकें और किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो सके। तो अगर आप कहीं पर भी नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो मास्क का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा और अपनी ही खुद से जा नमाज लेके जाइएगा। ये भी चीज आपको जहन में रख लेनी है, अगर नहीं लेके जाते हैं तो परेशानी आपको हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के ये भी काफी बड़ी है और मैं आपको बता देता हूं, कहीं पर भी कोई भी बंदा किसी भी तरीके से घूमने के लिए जाता है और खास करके समंदर के किनारे घूमने के लिए जाता है, कहीं पर भी घूमने के लिए जाता है तो ध्यान रखें, जैसे कि मास्क वगैरह का तो उसको ध्यान रखना ही रखना और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना और कम से कम जगहों पे जो है वो जाए ईद के मौके पर, क्योंकि ईद की जो छुट्टियां हैं वो इंशाल्लाह शुरू हो गई हैं। और उसके बाद में जैसे कि आपको मालूम है आज हो गई 12 तारीख और 12 तारीख के बाद में 13 तारीख को जो है वो ईद है, तो 12 के बाद में जो है वो छुट्टी पड़ जाएंगी 16 तक। 16 के बाद 17 से काम काज शुरू हो जाएगा ईद के अंदर। तो कहीं पर भी आप रहते हैं ध्यान रखिएगा और समंदर के किनारे कम जाएं, क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोगों से घूमा फिरी थोड़ा कम करें, क्योंकि अभी जो है जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस हैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जो है पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुए हैं। हालांकि पहले से हालात काफी ज्यादा कुवैत में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कम घूमेंगे और कम फिरेंगे और जो भी गाइडलाइंस हेल्थ की तरफ से बनाई जा रही है उनको फॉलो करेंगे तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं है जो क्या कुवैत में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और कुवैती लोग, अजनबी लोग जो है कुवैत में आके काम करना शुरू कर देंगे, फ्लाइट ओपन कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज चल रही है, ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। 9274 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट की बात करें 24,21,222, 1153 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 2,87,199, 8 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत 1660 की हुई है, 1240 जो है रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी हुई है 2,72,123। बात करते हैं अभी भी एक्टिव केस 13,416 एक्टिव केस हैं और 198 जो है वो अभी भी सीरियस केस है। तो ध्यान रखिएगा, सीरियस केस भी ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है और जो एक्टिव केस हैं वो हैं आपके 13,000। तो 13,000 इंशाल्लाह जल्द से जो है वो रिकवरी रेट थोड़ा बढ़ेगा तो ये जो एक्टिव केस है ये भी खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस वीडियो के अंदर वो आपको पूरी पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।